हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल लर्निंग पेल्स। मैं हूं आन्या और मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम लोग कंप्यूटर का ही लास्ट पार्ट मींस पार्ट 4 देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि शुरू होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सो लेट्स बिगिन। हेयर इज रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा है और नीचे में उसका डेफिनेशन लिखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कितने तरह का होता है। इन कंप्यूटर एन एप्लीकेशन रेफर्स टू एनी प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर करता है कोई भी प्रोग्राम से या फिर एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम से, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम से, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द एंड यूजर, जो कि खासकर डिजाइन किया गया है एंड यूजर के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंड यूजर क्या होता है। चलिए देखते हैं। एन एंड यूजर इज अ पर्सन और whom a सॉफ्टवेयर और डिवाइस इज पर्टिकुलरली डिजाइंड। एंड यूजर वो होता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर, डिवाइस, मेन जो कंप्यूटर है वो डिजाइन किया जाता है। एंड यूजर को एक तरह से ओनर भी कहा जाता है। मीन्स किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉस होना, मीन्स मालिक होना, उसी को हम लोग ओनर या फिर एंड यूजर कह सकते हैं। इट मीन्स सच सॉफ्टवेयर डज नॉट शो द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं दिखाता कि उसके अंदर क्या फंक्शनिंग हो रहा है। ये हम लोग को वो नहीं दिखाता कि वो जो प्रोग्राम का फंक्शनिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो नहीं बताता है। बट शोज यू द डायरेक्ट आउटपुट। लेकिन वो ये तो नहीं दिखाता है कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट मेन रिजल्ट होता है वो हम लोग को वो दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसका मतलब है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। विद अ स्मॉल एग्जाम्पल, When your parents go to an ATM, जब आपकी मम्मी पापा ATM में जाते हैं, they withdraw money by following some instructions displayed on the screen. वहाँ सामने को स्क्रीन रहता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि आप इस बटन को दाबिए, इस बटन को दाबिए, टच कीजिए, वही उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपके मम्मी पापा सब मनी विड्रॉ करते हैं। एट द एंड दे कलेक्ट द अमाउंट। लास्ट में वो उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करके अमाउंट जो है उनका मनी कलेक्ट कर लेते हैं। डू दे नो हाउ द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब ये जो पूरा काम रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस रहा है, वो कितना समय लिया है, उसको क्या क्या उसमें लगा है करने के लिए, नहीं, वो लोग नहीं जानते। दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। मतलब नहीं, वो इस बारे में नहीं जानते, वो इस बारे में अवेयर नहीं है। समझ गए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाउ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स। मतलब उसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वर्क करता है। Application software is specifically designed to perform a particular task. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसको बनाया ही गया है, उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो कोई टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS Paint and MS Word. First, let's learn about what is MS Paint. MS Paint is an application software that lets you draw, color and edit picture. इसका मतलब है कि MS Paint एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करता है, जो कि आपको बोलता है कि आप कोई भी पिक्चर बनाइए, उसको कलर कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए और उसको एडिट कीजिए। इसका ही मतलब होता है MS Paint। चलिए अब हम लोग MS वर्ड का डेफिनेशन जानते हैं कि वो क्या होता है और उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट is used to type, save
एंड एडिट टेक्स्ट। इसका मतलब है MS वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको कहता है, जो आपको बोलता है कि कुछ भी आप टाइप कीजिए, सेव कीजिए या फिर एडिट कीजिए टेक्स्ट को। वो खुद इस बात का परमिशन देता है, ठीक है? नहीं। तो चलिए अब हम लोग जनरल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है। दिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसका मतलब ये जो जनरल सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसे टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, किसी भी काम के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। These applications can be adopted by professionals from different fields. Means ये सब जो applications है उनको प्रोफेशनल्स अडॉप्ट करते हैं। मतलब ये किसी भी, पहली बात की पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन किया गया ही नहीं है, वो किसी भी काम के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इस एप्लीकेशन को लोग खरीद सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए। Software of this category is accepted as original by each user. जो इसके पास का आता है, वो जब उसको अडॉप्ट करता है उसके पास आता है, तब वो उसका जो कैटेगरी रहता है वो ओरिजिनल रहता है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं रहता है, जितने भी यूज़र के पास जाए वो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर के बारे में कि वो क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। इट हैज़ मैनी फीचर्स टू क्रिएट एंड एडिट द टेक्स्ट एज पर द नीड। ये जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है जो उसका यूज़र है उसको क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में। इसके पास बहुत सारा फीचर्स है और एडिट करने का टेक्स्ट एज पर नीड, मतलब जिस जिस जगह पे ज़रूरत है उसका भी ये सुविधा प्रदान करता है। एग्जाम्पल MS वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस, राइटो एंड सो ऑन। मतलब MS वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस, राइटर और भी ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? चलिए अभी हम लोग नंबर 2 स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू अ टैब्यूलर फॉर्मेट। टैब्यूलर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? टैब्यूलर का मतलब होता है टेबल नुमा स्ट्रक्चर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 का टेबल होता है सेग्रीगेट करके, मतलब अच्छे से सजा के रहता है, अच्छे से सेपरेट रहता है। वैसे ही ये डाटा वीडियोस का अलग होता है फाइल, फोटोज का अलग होता है, डाउनलोड्स का अलग होता है। ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं टैब्यूलर फॉर्मेट, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, एनालिसिस डाटा एंड कन्वर्ट फोटो इनटू चार्ट्स। इसका मतलब है ये यूज़ होता है कैलकुलेशन में, गणित में, डाटा जो है उसको एनालिसिस करने में और डाटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करने में ये हम लोग को मदद करता है। स्प्रेडशीट इज स्पेशली डिज़ाइन टू मैनेज न्यूमेरिकल डाटा। जो स्प्रेडशीट है वो खासकर डिज़ाइन ही किया गया है न्यूमेरिकल डाटा को चलाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा होता है जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशंस, जितना भी जोड़ घटाओ, कैलकुलेशंस, भागा, सबका काम होता है, जितना भी नंबर्स का खेल होता है वो यही करता है। उसी के लिए इसको बनाया गया है स्प्रेडशीट को। चलिए अब इसके हम लोग एग्जाम्पल भी जान लेते हैं कि स्प्रेडशीट का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। MS एक्सेल, ओपन ऑफिस, CALC एंड सो ऑन। इसका एग्जाम्पल्स है MS एक्सेल, ओपन ऑफिस और CALC। CALC का फुल फॉर्म है कैलकुलेशन, ठीक है? एंड सो ऑन मतलब और भी ऐसे बहुत कुछ।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि वो क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर में और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशन दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। इसका मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट ही इसी चीज़ के लिए किया गया, वो बना ही इसी के लिए है, वो यूज़ ही इसी चीज़ के लिए होता है ताकि वो डिजिटल प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ का डिजिटल फॉर्मेट वो निकाल सके। इट लेट्स अ यूज़र इंस्यूट्रेट अ कॉन्सेप्ट विजुअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। मीन्स इसका जो मेन यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसको अलाउ करता है कि आप मुझे इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करें, इंसुलेट मतलब आपको जैसे मन है आप वैसे यूज़ करें, जैसे तरीका बताया जा रहा है वैसे आप यूज़ करें। एग्जाम्पल MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एंड सो ऑन। इसका मतलब कि इसका उदाहरण है MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस एंड सो ऑन, मतलब ऐसे और भी बहुत कुछ। चलिए अब हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर में। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड प्ले ऑडियो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है ऑडियो को क्रिएट करने में या फिर ऑडियो को चलाने में। वीडियो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक एनिमेशन, ये बस ऑडियो को नहीं प्ले करता, ये बस ऑडियो क्रिएट नहीं करता बल्कि वीडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक एनिमेशन को भी ये क्रिएट करता है, बनाता है। एग्जाम्पल विंडो मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर एंड सो ऑन। मतलब इसके उदाहरण है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर और सो ऑन। मीन्स ऐसे और भी बहुत सारे। जैसे कि अभी हम लोग जो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में है और यहाँ पे लिखा है मल्टीमीडिया, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मल्टीमीडिया का मतलब होता है ऑल ओवर द मीडिया। नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज VLC। VLC का फुल फॉर्म होता है वीडियो लैन साइलेंट, जो कि एक तरह का मीडिया प्लेयर होता है जो कि किसी भी सॉन्ग्स या फिर म्यूज़िक को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक जाए। और अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।